अब तुम सोते रहो, माताएं तड़ाक से कह देती देखो एक बात बताई, दोपहर में सोवा करो। कहीं कहे दोपहर में कहने सोवा करी, कहेंगे सोने से उम्र घटती है। तो उम्र काहे घटत? 132। सोने में 32 साल से खर्चा होती है। और आज कलयुग की जो चौथी क्रिया है भोग क्रिया, क्या इसमें 64 श्वासें 1 मिनट में जाती हैं। तो बताओ जिंदगी 100 साल नहीं तो क्या कहूँ 1000 साल मिली? अरे कम से कम। और उसकी भी व्यवस्था पूरी चरमरा गई। अभी अभी कलयुग में हमारे देश में व्यवस्था थी कि 4 आश्रमों में ये जीवन बांटा गया। कहा सबसे पहले बचपना वही बालक, और उसके बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, तब भिक्षुक। 4 आश्रम में। तो 1 साल से लेके 25 साल तक बच्चों को गुरुकुलों में रखा जाता था। ये बेचारे दुनियादारी जानते नहीं थे, गुरु और गुरु माता के अलावा ये किसी को पहचानते नहीं थे। तो 25 साल इनकी संभाल होती थी, अपनी पूंजी तैयार। उसके बाद 25 से 25 साल गृहस्थी में बसाने में। तो उसमें 10-5 साल जब तक शादी बारात हुई, 1-2 बच्चे हुए, उसके बाद में फिर क्या करते थे? बोले बर बस राज सुतहीन पदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। फिर वानप्रस्थ में चले जाते, और उसके बाद जब 75 के बाद 76 लगा तो उपभिक्षुक हो करके और मालिक की याद में लगे रहते थे, साधना करते थे। ये साधारण आदमी की बात नहीं बता रहा हूँ, चक्रवर्ती राजा की आपको बात बता रहा हूँ, जिससे मनुष्य जात की उत्पत्ति हुई। ऐसा पुरुष, सबसे प्रथम पुरुष कौन था? गोसाई बाबा बता रहे, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। महाराजा स्वयंभू मनु रानी सतरूपा, जिससे मनुष्य जात की उत्पत्ति हुई। उन्होंने क्या किया? आते ही मनुराज कीन बहु काला, और प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। बहुत दिन तक उन्होंने राज्य किया और बड़ा धार्मिक राजा था, भगवान की आज्ञा के अनुसार राज्य किया। लेकिन एक दिन स्नान करके और शीशा के सामने जब देखने लगे तो क्या दिखाई पड़ा? अरे प्रेमियों यही ध्यान देना, श्रवण समीप भय शीत के सा, मनहु जरठ बन अस उपदेशा। कानों के पास थोड़े बाल सफेद दिखाई देने लगे, बुढ़ापा यहीं से शुरू होता है। उन्होंने देखा अरे ये तो बुढ़ौती आ गई। अब उनके एकदम गोली जैसी लगी, जाकर के क्या विचार कर रहे कि हो इन विषय विराग, भवन बसती भा चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। एकदम झटका लगा रे, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था वो काम तो कर ही नहीं पाए, और पूरा समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया। फिर उन्होंने एक क्षण गवाया नहीं। क्या किया? हम नहीं कहते, आपकी मानस बता रही। क्या तुरंत राजा मनु ने क्या किया? काबर बस राज सुदहीन पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस माने जबरदस्ती है, यो नहीं भैया राज ले लो, भैया कहते हैं हाँ हमरे बस का नहीं, ऐसा नहीं, जबरदस्ती दे दिया। का समारोह पर टंडीला और हम चले। हाँ इस तरह से निकल लिए और कहाँ चले गए? आसमान में समा गए कि धरती में चले गए? इसी तुम्हारे बिल्कुल नजदीक। नजदीक कौन से स्थान पर? गोसाई बाबा लिख रहे कि तीरथ पर नैमिष विख्याता, अब अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इसी नैमिषारण्य के पावन भूमि पर मनु और शत्रुपा दोनों लोग चले गए और गए इधर से। ये प्रमाण मिल रहा है, उधर नहीं है। काहे?
इधर से जब जाओगे तो पहले गोमा माई पढ़ेंगी और उधर से आओगे तो बाद में पढ़ेंगी। तो गोसाई बाबा ने इशारा क्या दिया मानस में कि पहुंचे जाई धेनुमत तीरा, अरे हरस नहाने निर्मल नीरा। पहले आदि गंगा इनको कहते हैं, माँ गोमा माई को आदि गंगा कहते हैं। तो उनके पास पहुंचे और घुस करके दोनों लोग स्नान किया। और जब तक स्नान कर रहे थे तब तक पूरे जंगल में खबर ये फैल गई कि महाराजा मनु रानी शत्रुपा आए हुए। तो प्रेमियों, जब जंगल में खबर पहुंची तो जंगल में राज कौन रहा है? अरे जंगल में यही संत महंत के अलावा और वह जंगल में कौन रहा है? जो साईं बाबा लिख रहे हैं कि आयु मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, अरे धर्म धुरंधर न परिसि जानी। तमाम संत महंत उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि बड़ा धर्मवान राजा था, इसलिए उसको मिलने के लिए संत महापुरुष पहुंचे। और प्रेमियों, साधु संत मिल जाए तो हमेशा ये समझ लेना कि साधु से हो न कारज हानि, संत से कभी नुकसान नहीं हो सकता, जब होगा तो फायदा होगा। तो जब महाराजा मनु के पास संत पहुंचे तो उन्होंने महाराजा मनु से एक ही बात पूछा कि क्या ही कारण आगमन तुम्हारा? महाराज ये बताओ, आप ये आपको राज्य करना चाहिए था, वो छोड़ करके जंगल में क्यों चले आए? आखिर बात क्या हुई? आहा, जिसको जो दर्द होता है तो तुरंत बता देता। महाराजा मनु ने वही बात बता दी। महाराज क्या बताए, जन्म गयो हरि भगत बिनु, मेरा जीवन ऐसा कारण चला गया और बुढ़ापा आ गई, हम अपना काम नहीं कर पाए। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने देखा को जिंदा करने वाली ऐसी आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी कानों के रास्ते से प्रवेश करके जब हृदय पटल पर उतरी तो उसका देखो क्या करिश्मा हुआ आकाशवाणी का। ये शरीर क्या रह गया था? केवल हड्डियों का ढांचा। साधना करते करते काटी मात्र होई रहे शरीरा, और तदपि मनागमन नहीं पीरा। केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, लेकिन आकाशवाणी जब उतरी तब काया पलट हो गया। क्या हो गया? हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए। शरीर एकदम तरोताजा ऐसा लग रहा था, अभी महलों से चले आ रहे। तड़ाक से नेत्र खुल गए, और नेत्र जो खुले तो क्या देखा? सामने तीनों देवता खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा बरम वरदान मांगो, जो कुछ चाहिए। कहा कोई इच्छा नहीं। कहा नहीं, कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। कहा कोई कामना ही नहीं। अरे कहा नहीं, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अरे कहा कोई जबरदस्ती है, जब कोई इच्छा नहीं तो क्या मांग ले। महापुरुष यही चीज समझाते हैं कि साधक को कभी याचक नहीं होना चाहिए। साधक के अंदर बहुत बड़ी कमी, वो बस 2 दिन साधना कहीं पाओगे और वह के बाद फिर तुरंत ये अम्मा बहनी हो रही, क्या करती है, एक कद्दू अगर कहूँ पंडित जी का दान दे पाई तो तुरंत ही कोच फैलाए देती, कहते बहुरियावक गोद खाली है। अब बताओ, एक कद्दू दे के बहुरियावक गोद भराए रही, ये आलम। लेकिन विद्वान लिख रहा कि मधुरिमा कंठ में गर न होती तो कंठ विषपान कर गया होता, और वेदना हृदय में गर न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को गर न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में गर न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आज प्रेमियों यही कमजोरी आ गई। आज इतनी अखंड तपस्या करने के बाद जब महाराजा मनु रानी शत्रुपा से कहा परम वरदान मांग लो, कहा कोई इच्छा नहीं। कहा नहीं, कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। कहा कोई कामने नहीं तो क्या मांग ले। बोले नहीं, फिर भी कुछ मांगना पड़ेगा। बाध्य कर दिया मांगने के लिए।